हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूं बच्चों आप सब लोग के लिए। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी, जो बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 में होने जा रहा है। तो वहां से आज आप लोग के लिए बच्चों हम एक नए पैटर्न का प्रदर्श मॉडल पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। अगर आज इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर के बच्चों आखिरी तक आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों ऐसा ही मॉडल पेपर आपके पेपर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका पूछा जाएगा। तो बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और सभी छात्रों से ये भी कहना चाहता हूं बच्चों आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आज आप लोग के लिए मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट पत्र कहा जाए कि हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। देखिए बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका अनुक्रमांक लिखना रहता है, उसके बाद आप यहाँ पेपर में अपना नाम लिखेंगे। पेपर का कोड बच्चों देखा जाए तो आपका क्या है, 302 लिखा है, ZJ लिखा है, ये आपका पेपर कोड है। अब आपको बच्चों ये पता है कि इसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपको टोटल कितने का है, 100 का पूर्णांक है। बच्चों अगर देखा जाए जो आपके शुरू के 15 मिनट दिए जाते हैं वो प्रश्न पत्र जो छात्रों के पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों निर्देश में अगर देखा जाए तो इसमें आपके दो निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। संपूर्ण प्रश्न दो खंडों में विभाजित किया गया है। खंड का और खंड खा में आपका दो खंडों में ये प्रश्न क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक बच्चों, बहुत लाजवाब पेपर सेट है बच्चों, आपको ये पेपर सेट अच्छे से देखना होगा और बढ़िया से आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, तो अगर बात करें खंड का के आपके जो पहला और दूसरा क्वेश्चन रहता है बच्चों वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखा जाए तो 5+5 अर्थात बराबर ये 10 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं बच्चों, 10 नंबर के होते हैं। यहाँ से आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। देखा जाए जो पहला आपका 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है वो हिंदी के गद्यांश के इतिहास साहित्य इतिहास से रहता है। उसके बाद जो दूसरा रहता है 5 प्रश्न वो हिंदी के काव्य साहित्य इतिहास से रहता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर बात करें आपसे लिखा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कहा जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं भैया वो आपके कौन हैं, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है भैया, राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन इसका कौन सही है, तीसरा सही है। क्लियर बच्चों, आप लोग को एक चीज और बता दें कि इस पेपर को मैं ऐसे ही हल करा रहा हूं। उसके बाद अगर आप लोग इस पेपर का पूरा सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को नेक्स्ट अगली वीडियो में इसी पेपर का पूरा हल कराऊंगा बच्चों। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखते चलिए, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए भैया दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपका लिखा है सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है क्या है बच्चों, सत्यामृत प्रवाह, नासिके तो खाना, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। ठीक है, तो याद रखना जो सदल मिश्र की रचना है वो आपकी कौन है भैया, ये इनकी जो रचना है अगर देखा जाए तो यहाँ इसकी रचना आपका कौन सा होगा, दूसरा सही होगा, नासिके तो ख्यान। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए गा नंबर देखा जाए, गा नंबर बच्चों अगर बात करें तो चंद्रकांता संतति कृति की विधि, विधि नहीं विधा यहाँ पर होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, विधा है, किसकी है, क्या है, निबंध है, नाटक है। और देखा जाए बच्चों देखिए कह रहा है कि बच्चों आपसे चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, निबंध है, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा उपन्यास होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा है चंद्रकांता का जो
स्वतंत्र कृति है वो क्या है बच्चों, उपन्यास है। क्लियर भैया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाल भट्ट संपादक थे। बाल भट्ट कहा जाता है बच्चों संपादक थे, किसके थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो अगर ऑप्शन देखा जाए इंदुमती के, परीक्षा गुरु के और हिंदी प्रादीप्त के, इसका साहित्य के सहचर की। तो याद रखना बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए जो बाल भट्ट संपादक थे वो अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, हिंदी प्रादीप के। हिंदी क्या है, प्रादीप्त के। क्लियर बच्चों। अगर एक पॉइंट और मैं बच्चों इस वीडियो में बताऊं, चूंकि ये आपके चारों ऑप्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अदर तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इंदुमती क्या है, तो याद रखना बच्चों, इंदुमती अगर देखा जाए तो ये आपके किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा है, प्रथम उपन्यास। ठीक है, ये क्या है बच्चों, किशोरी लाल। ठीक है, किशोरी लाल, ठीक, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा है। उसके बाद बच्चों अगर परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास की अगर बात करें तो परीक्षा गुरु जो है बच्चों, अगर लाल लाल श्री निवास दास जी, क्या है भैया, इसके लेखक जो हैं लाल लाल श्री, लाल श्री निवास, क्लियर, निवास दास। ये इनका प्रथम क्या है बच्चों, उपन्यास है। ये प्रथम क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ये प्रथम आपका उपन्यास है किसका, परीक्षा गुरु और श्री लाल श्री निवास दास जी का। ठीक है, अगर वही हम बात करें बच्चों तो आपका जो साहित्य सहचर के हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम सीधा बात करें तो बाल भट्ट बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे किसके, हिंदी प्रादीप के। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पांचवा, इसमें देखा जाए अंगा नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखरा एक जीवनी है। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। आपके ही पेपर सेट में अगर आ जाए तो किसको लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, क्या है, वाग्य धारा है। इसका ऑप्शन कौन से होगा बच्चों, दूसरा सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, ये बच्चों आपके का के 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। उसके बाद 2 नंबर में हम देखा जाए तो दूसरे में आपसे पहला प्रश्न कह रहा है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन वात्स्यायन आज्ञे की। तो याद रखना। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को। तो इसका अगर आंसर देखा जाए बच्चों तो इसमें आपका कौन सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद। तो याद रखना बच्चों, आपसे कितनी नावों में कितनी बार काव्य जो कृति है वह भैया किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद की। मेरे बच्चों अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर यहाँ से अगर देखा जाए सच्चिदानंद हीरानंद एक ऐसे कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें बच्चों अगर देखा जाए तो ज्ञान पीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त था। ठीक, ये आपसे अगर पूछा जाए कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सराय आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, नहीं तो आपसे याद रखना। ठीक है बच्चों। उसके बाद खा नंबर देखा जाए, छायावाद के की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख क्या है, विशेषता है। देखिए नंबर 1 इसमें दिया है, प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में वर्ण, सौंदर्य एवं प्रेम इति वृत्तात्मकता। उसके बाद चौथे में दिया है, सिंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख जो विशेषता है, इसमें आपसे देखा जाए प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में वर्ण है, सौंदर्य का प्रेम। बच्चों ये आपसे दोनों ऑप्शन यहाँ से सही हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। तो आप सब लोग अगर
पता होगा तो आप लोग कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका भी हम बताएंगे। उसके बाद बच्चों गा नंबर देखा जाए तो गा नंबर आपसे कह रहा है कि दूसरा साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष है। ये बच्चों कई बार पेपर सेट में पूछा गया है और हर एक मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना। क्या करके जाना बच्चों? इंपॉर्टेंट करके जाना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आएगा 1943, 1950, 1951, 1956, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1951 होगा। 1900 क्या होगा बच्चों? 51 होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों फिर आपसे अगला प्रश्न कह रहा है, आइए बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना बच्चों, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। या अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का देखा जाए बच्चों तो यहाँ से पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पृथ्वीराज रासो होगा। क्या होगा बच्चों? पृथ्वीराज रासो। बच्चों अगर देखा जाए पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र वरदाई की रचना है। ये अगर देखा जाए ये आपके चंद्र वरदाई वरदाई की क्या है बच्चों? रचना है। ठीक है, ये इनकी क्या है? रचना है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना। चंद्रवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बच्चों कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेम। ऑप्शन आपका इसमें दिया है प्रेम बाबू, प्रवाह, त्रि थगा, लहर, ग्राम में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? प्रेम बाबू प्रवाह होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला सही होगा। ठीक, तो बच्चों ये रहे आपके शुरू के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हर साल ऐसे ही पेपर सेट में आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही आप लोग तैयारी करेंगे बच्चों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग का पेपर जो है बच्चों 24 फरवरी बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बच्चों, और सभी छात्रों से प्लीज भैया गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है भैया, अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा आपसे कह रहा है ये आपका एक गद्यांश होता है। क्या होता है बच्चों? गद्यांश होता है। जो गद्यांश आपके दो होते हैं, एक अथवा में भी होता है, एक आपका ये दिया है। तो अगर आपको जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी समझ में आ रहा है आप उसी को क्या करना है? लिखना है। आप देखिए, तो पहले हम इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे? आंसर देंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को क्या देना है? उत्तर देना है। आप देखिए बच्चों, तो गद्यांश को कैसे इसको पहले पढ़ेंगे। भू मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्रदान करती है। पृथ्वी माता है। पृथ्वी क्या है? माता है। और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। तो बच्चों यहाँ से देखिए आपको इसी रेखांकित अंश की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, ये इसके क्या करना है? अर्थ लिखना है। अब इनके अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ से भाई इनके प्रश्न क्या बनाए गए हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या लिखना है? नाम लिखना है। फिर उसके बाद नंबर 2 में आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरे में आपसे कह रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की कल्पना क्या है? कब असंभव है। चौथे में आपसे कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। और पांचवें में आपसे कह रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है।
ठीक है? बहुत प्यारा ये गद्यांश है बच्चों, आपको मैंने इस गद्यांश को पहचानने की ट्रिक भी बताई थी। तो गद्यांश इस पहचानने की ट्रिक देखिए, ये मातृभूमि लिखा है, तो याद रखना ये मातृभूमि जो लिखा है, यही से आपकी पहचान हो जा रही है कि ये मातृभूमि कहा जाता है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगर इसके जो रचयिता हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं, वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसका हम अगर अपनी कॉपी में संदर्भ लिखने की बात करें बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में बच्चों क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखते चलना, मजा आएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 3 का पहला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 का पहला लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे स्टार बना करके लाइनिंग खींचना होगा, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर बच्चों क्या हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए और आपको पूरा पूरा नंबर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित वासुदेव शरण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से लेखक की बात करें, आपसे ये पाठ का नाम पूछा है बच्चों, क्या पूछा है? पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पाठ का आ, पाठ का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम जो है बच्चों आपका वो क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है भैया? राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर? राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगर इसके लेखक की बात करें, तो यहाँ आपका जो लेखक हो जाएगा बच्चों, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके क्या है? लेखक है। इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब अगर देखा जाए इसी में बच्चों आगे जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या। तो यही आपकी व्याख्या है। पृथ्वी माता है। पृथ्वी क्या है? माता है। और जन सच्चे अर्थों में, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जो जन हैं वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 2 डाल करके, नंबर क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ क्या लिखेंगे? रेखांकित रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर बच्चों? आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि ऐसे ही कॉपी को आपको लिखना है भैया। आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर अगर काट लेगा तब बताना बच्चों। ठीक है, तो अब इसका हम जो व्याख्या करेंगे, अब देखिए यहीं से आपसे कह रहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। तो अब इसका अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए जरा, देखिए बच्चों लिखेंगे जिस प्रकार, ध्यान से बच्चों समझना, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आ, जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को माता अपने पुत्रों को माता अपने पुत्रों को पुत्रों को प्यार और दुलार करती है, प्यार और दुलार करती है, प्यार और दुलार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी, उसी प्रकार पृथ्वी भी, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें हमें बहुत
कुछ सिखाती है, बहुत कुछ खाती है, सिखाती है, और हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, और हमें बहुत कुछ बहुत कुछ प्रदान करती है, और हमें बहुत कुछ क्या करती है, प्रदान करती है। तो बस बच्चों इतना ही तो आपको लिखना है। देखिए, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को प्यार और दुलार करती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को प्यार और दुलार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें बहुत कुछ क्या करती है, सिखाती है, और हमें बहुत कुछ क्या करती है, वह पृथ्वी प्रदान करती है। ठीक बच्चों, इतना ही तो आपको लिखना है भाई। अब उसके बाद फिर नंबर 2 में तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा है। तीसरा नंबर लिखा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब जरा इस पे आ जाइए गद्यांश पर। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है ना, यही तो आपसे कह रहा है। तो यहाँ अगर आपसे देखा जाए, यहाँ से क्या लिखेंगे, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तो इसका हम अपनी कॉपी में बच्चों ऐसे ही तो लिख देंगे ना, यही तो लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों, यही यही से लिखना है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। चाहे इतना है आप समझ लीजिए यहीं से, या अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है, लिख देना है, यहीं से आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ अपनी कॉपी में हम लिख देंगे नंबर 3 डाल करके। क्या डालेंगे बच्चों, नंबर 3 डालेंगे, लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर नंबर 3 डाल करके लिख देंगे। बच्चों आपको मैं बार बार बता रहा हूँ भैया, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आप सब लोग के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी हो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, और मनुष्य ना हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की, ना हो तो राष्ट्र की, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना असंभव हो जाती है, या असंभव है, असंभव है। क्लियर बच्चों, ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। क्लियर। अब उसके बाद हम देखा जाए तो नंबर जो चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी अच्छे से हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो आपका तीसरा चौथा प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। अब यहाँ से भाई देखिए, इसी गद्यांश में लिखा है ना, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से, पृथ्वी और जन के दोनों, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है, संपादित होता है। क्लियर बच्चों, तो बस इतना ही तो आपको नंबर 3 डाल करके लिखना है। ठीक भैया, अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। देखिए जरा ध्यान से। देखिए, पृथ्वी और जन, पृथ्वी और जन, पृथ्वी और जन दोनों के, दोनों के, दोनों के समन्वय से, समन्वय से ही, से ही राष्ट्र का, राष्ट्र का, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप संपादित, संपादित होता है, होता है। कह रहा है कि पृथ्वी और जन
पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद जो पांचवा प्रश्न इसमें लिखा है, पांचवा प्रश्न लिखा है पृथ्वी कब कह रहा है कि पृथ्वी कब मात्र भूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मात्र भूमि को कब संज्ञा प्राप्त करती है। अब यहाँ देखिए इसी गद्यांश में तो लिखा है ना भैया, देखिए लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्रदान करती है। कह रहा है यहाँ से देखिए यही तो आपको लिखना है। कह रहा है कि जन, क्या लिखना है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। क्लियर बच्चों, यहीं तक आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आप सब से ये उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप लोग को समझदारी के साथ इस गद्यांश को क्या करना है बच्चों, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक बच्चों, कॉपी में आपको सेम इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर भी दे दे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। देखिए भी उसके बाद फिर आपका इसी में से आपका अथवा भी रहता है बच्चों। तो अथवा अगर देखा जाए तो अथवा का भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए तो अथवा में आपसे लिखा है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो आ, उतनी ही रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु 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 है यह उस विशाल सामान्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली तथी उससे रक्त संसार कारकों को खड़ा कर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की अपेक्षा जो से जो समृद्ध थी वे समन्वता उधड़ गए, और दिनोत्सव की धूम धाम भी मिटे गई है। ठीक है, ये आपको करना होगा, इसका भी संदर्भ लिखना होगा। और आप बच्चों जानते हैं कि जो अशोक यहाँ आपको मैंने एक चीज बताया था कि इसकी जो गद्यांश है वो कैसे पहचाना जाए। तो अशोक का अगर देखा जाए बच्चों, हमने आपको बताया भी था, एक मिनट भैया, देखिए तो अशोक के फूल से लिया गया है। ये कौन से पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल से, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसका आपको गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, सामान्यता सभ्यता को परिष्कृत रुचि प्रतीक कौन करता है, यहाँ कौन होगा बच्चों। उसके बाद लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, आज उस सामान्य सभ्यता की क्या स्थिति है, ये करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा प्रश्न आपका आएगा बच्चों। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आप पहले पद्यांश को अच्छे से समझिए। उसके बाद देखिए इसका ये कौन से पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। कह रहा है कि जिन जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महर्षवर्थ ने घेरा, 100 बार धन्य यह एक लाल की माई, जिन जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल, आगे लिखा है बच्चों कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाज की माई। अब बच्चों आपको ये पता होगा, यह पाठ जो है, इस पाठ के जो लेखक है बच्चों, कहा जाता है पृथ्वी के कैकेयी के अनुताप से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त द्वारा जी हैं। ठीक है, तो इसका आप भी अर्थ क्वेश्चन आंसर देता है बच्चों, आप उसको भी अच्छे से अगर लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ आपसे पूछा है, यही कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, कैकेयी जो है स्वयं को, अपने आप को धिक्कारती हुई क्या कहती है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। ठीक है, फिर पांचवें में लिखा है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। ठीक है, ये लिखना है।
उसके बाद फिर बच्चों अगर देखा जाए, इसी में से आपका अथवा एक और आता है, ठीक है? 2 तरीके से होते हैं। फिर पाँचवाँ बच्चों अगर देखा जाए तो आपका जीवन परिचय रहता है। क्या रहता है बच्चों? जीवन परिचय रहता है। यहाँ से आपको 80 शब्दों में क्या करना है, जीवन परिचय लिखना रहता है। क्लियर बच्चों? देखिए उसको कैसे कौन-कौन इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, ये देखिए ज़रा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों ये 3 इम्पोर्टेंट पत्र कहा जाए जीवन परिचय हैं जो हर साल आपके पेपर में पूछता है। तो बस उनमें से आप किसी एक का जीवन परिचय अच्छे से लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक? फिर बच्चों अगर देखा जाए ख नंबर में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, ये तीनों ऐसे हैं जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा का तैयार कर लें। फिर उसके बाद 6 नंबर लिखा है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या कहा जाता है बच्चों पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए 80 शब्दों में। मैंने इसके लिए अच्छी सी वीडियो भी बनाई है बच्चों, कई वीडियो बनाई है, आप लोग वीडियो पे जा करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिनके लिए क्या करना है 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों आपको भाई ये खंड का आपको मैंने बच्चों अच्छे से तैयार किया। आलोक के वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। इनमें से आपको बच्चों केवल एक ही लिखना है, आपको यहाँ से पूरे 6 नंबर बनेंगे। ठीक है? तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में आपको और सारा वीडियो बताना है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आप लोग को बच्चों क्या करनी है, तैयारी करनी है, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा है 2025 आपका अच्छा नंबर निकले और आपका पेपर भी बहुत बढ़िया जाए। चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी करिए। धन्यवाद आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से। थैंक यू।